क्या मेरी आवाज किसी तक जा रही है? नमस्कार। मुझे नहीं आया जी। नमस्कार। Everybody put your hands in the air. बहुत बहुत धन्यवाद सर एक मोटिवेटेड एक्साइटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने ऐसा नाम करके नहीं देखा था। थैंक यू सो मच सो काइंड ऑफ यू। दोस्तों मैं उपंजय के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हर आदमी के पास अपनी अपनी कला होती है। इनके पास वो कला है जो बहुत कम लोगों के पास हुआ करती है। ये हमेशा मौत को मात देने में काबिल है। हमेशा अपने इस सफर में, सफलता के दौर में अगर कोई भी रुकावट पैदा होती है तो ये उसको बाध्य करते हुए निकल जाते हैं। तो इनसे कुछ लाइनें सुनो। थैंक यू मधुकर सर। और सर ने ऑलरेडी समय की एक सीमा दे दी है, क्योंकि कहना बहुत कुछ है लेकिन एक समय है। फिर भी अगर कुछ ज्यादा समय ले लूं तो सर क्षमा कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ कहना चाहूंगा, है ना। लाइन कहीं से कहीं चले जाए तो आप लोग मिस्टेक हो रहा है। ये इसलिए कि समय की थोड़ी सी एक सीमा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवेंद्र मिश्रा सर का, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम हम लोग को दिया है। और लोग बोलते हैं कि 4000 रुपए का डोनेशन देना पड़ेगा। ये 4000 रुपए डोनेशन देने का सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम में डोनेशन किसने दिया है? सबसे पहला कोई बता सकता है यहाँ पे बैठा हो या सबसे? सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो डोनेशन दिया है वो देवेंद्र मिश्रा सर ने दिया है कि इतना खूबसूरत प्लान आपको बना करके और हम सबको दे दिया है, जहां से हम सब अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। मैं आया था यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए,
लेकिन जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, जब देखा, विचारधारा से जुड़ा, उसके बाद मैं अपने सपने को भूल गया सर। मैं रियल बोल रहा हूं, मैं अपने सपने को भूल गया। और इसलिए भूल गया कि जब यहाँ पे लोगों को मैंने देखा कि लोग बाहरी दुनिया में अपने लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ पे 81 लोग बैठे हैं और जो लोग नहीं हैं, जो हमारे सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन सभी लोग अपने लिए नहीं जी रहे हैं, एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, लोगों के लिए जी रहे हैं। मैं इस मन से आह्वान करना चाहता हूँ, ये वो प्लैनेट वे है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी की बात नहीं है। जैसे अनवर जिया सर ने कहा कि यहाँ कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउन लाइन नहीं है और क्रॉस लाइन नहीं है। हमारे साथ अभी एक दुर्घटना घटी है, आप सबको मालूम होगा कि ये दुर्घटना 3 मई को हुई थी और उस दिन बहुत ही पवित्र दिन था, ईद का दिन था सर। और जब घटना घटी हमारे साथ, तो मैं यही धन्यवाद कर रहा था ऊपर वाले को कि ऊपर वाले तूने मुझे बचाया है, तो कुछ ना कुछ करने के लिए बचाया है। और ये मेरे साथ घटना पहली बार नहीं घटी है, 2 बार मौत को 2 बार चकमा दिया है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम साथ हो जब मेरे, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज बता देंगे। क्योंकि सर शुरुआत बेशक गरीबी से हुई है, लेकिन खत्म अमीरी पे हो गई। शुरुआत बेशक गरीबी से हुई है, लेकिन खत्म अमीरी पर हो गई। और अपलाइन की जब बात आती है, तो अगर मैं इसमें अपने अपलाइन का नाम न लूं तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। क्योंकि मैं अपलाइन के बारे में ये कहना चाहता हूं, लोग बोलते हैं कि ये मेरे अपलाइन है, इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। जो आपको ज्वाइन करा दे वो अपलाइन नहीं है, वो धन्यवाद के पात्र जरूर हैं, लेकिन सच्चा अपलाइन वो है जब आप हार चुके होते हैं, जब आप गिर चुके होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, आपको फील्ड में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होता है, और तब आप जब थक के बैठ जाते हैं, तब वो अपलाइन आता है और कंधे पे हाथ रख करके बोलता है कि मैं आपके साथ हूं, बताओ आपको क्या समस्या है, और लोग आपका हाथ पकड़ करके लेके चलता है। वो हमारे अपलाइन रंजीत सर, जिनके लिए जितना भी मैं बोलूंगा सब कम पड़ जाएंगे। क्योंकि इस सिस्टम में आने के बाद मैंने ये भी देखा, लोग बोलते हैं कि ये मेरे डाउन लाइन में नहीं है, मेरे क्रॉस लाइन में है, मैं इसको क्यों सपोर्ट करूंगा, मैं इस पे पैसा क्यों खर्च करूंगा। बाहर की दुनिया में आज तक मैंने किसी सिस्टम में नहीं देखा, अगर खुद का ही वो उसी की टीम है, लेकिन अगर उसको पैसे नहीं आ रहे हैं, मनोज सर, उसको अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो मीटिंग करने नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं, जो नीचे बढ़ के सामने आकर के और जाकर के फील्ड में मदद करते हैं, बोलते हैं कि आप बोलिए आपको क्या समस्या है, आपको किस तरह की मदद चाहिए। ये बोलने वाला बाहर में कोई नहीं मिलेगा, ये सिर्फ होगा तो प्लैनेट वे में। और इसलिए यहाँ पे सारे जो 81 लोग बैठे हैं इतिहास रखने के लिए। एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है, शिशुपाल सरकार, उन्होंने कहा था कि जो घटना घटी है ये दुर्घटना नहीं है, घटना है, क्योंकि घटना इतिहास में दर्ज होने के लिए होता है और दुर्घटना को लोग भूल जाते हैं साथियों। तो बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समय की मर्यादा है, तो मैं अपनी विड़ानी को यही समाप्त करता हूँ। और कभी आगे मौका मिला तो बहुत सारी बातें करेंगे। मौका ही मौका है सर, अभी तो शुरुआत। हाँ, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। डेफिनेटली। और मैं अपनी बारी को समाप्त करने से पहले चंद लाइन के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि हमारी खामोशी पे मत जाओ। क्या? हमारी खामोशी पे मत जाओ। अक्सर आग, राख के नीचे आग दबी होती है। ये प्लैनेट में कह रहा है उन लोगों के लिए
जो बाहर की दुनिया में तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, उन लोगों के लिए प्लानेट वे कह रहा है कि हमारी खामोशी पे मत जाओ, अक्सर रात के नीचे आग दबती होती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी प्लानेटरी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं चोप सिंह चंद्रकांत आगरा से। और दोस्तों, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्लानेट वे कमेटी को, जो कि ऐसा सिस्टम बनाया जो हम काफी समय से ढूंढ रहे थे। ऐसे लोगों की चाहत थी, ऐसे सिस्टम चलाने वाले लोगों की चाहत थी, जो कि हम सोचते थे कि हम जैसे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वैसे ही कोई सिस्टम चलाने वाला अगर हमें मिल जाए तो हम उनके साथ में काम करें। काम करने का बहुत बड़ा जज्बा था, बहुत अच्छी चाहत थी। इस वजह से हमें जो सिस्टम मिला वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं अपने सर देवेंद्र जी को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सलूट करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे लायक सिस्टम बनाया। और दुनिया के जितने भी लोग सोच सकते हैं, उनके लिए सिस्टम बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, आगे मैं बता दूं कि मैं प्लानेट वे कमेटी से 100% संतुष्ट था। और मेरे साथ में जो हादसा हुआ है वो 100% से बढ़कर के ये 200% हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस दौर से हम भी गुजरे थे, हम प्लानिटी की मीटिंग करने के लिए फील्ड में थे और उधर से हम वापस आ रहे थे। और भूपेंद्र सर जी, हम थे और हमारे परसोत्तम जी थे। मेरी बेटी थी और एक मेरा साथ में मेरा बेटा भी था। हम उधर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ज्यादा जगने से पता नहीं क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी नींद लगी मुझे और गाड़ी मेरी लहराई। और लहराने के बाद में सीधी गाड़ी हमारी नीम के पेड़ में जाके टकराई। मुझे पता था कि नीम के पेड़ में टकरा रही है और मेरी और मेरे प्लानेट के जो सदस्य हैं उनका जीवन यही खत्म होने वाला है, हमारा सफर यही खत्म होने वाला है, यह मैंने सोच लिया था। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी उछली, रोड से करीब 15-20 हाथ दूर जाकर खेत में गिरी और रोड से करीब 6 फीट नीचे थी। और गाड़ी ऐसे उल्टी हो गई और हम जाकर ऐसे गिरे और गिर कर नीचे फिसल गए। फिसलने के बाद में 10-5 मिनट बाद हमें होश आया तो हमने देखा कि हम अभी जिंदा हैं। ये हमने होश आया तो हमें लगा कि अभी हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद में हमारा बेटा चिल्लाने लगा, बेटी भी चिल्लाने लगी, पापा ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो क्यों चलाते हो? क्यों तुमने ऐसे गाड़ी चलाई? क्यों टक्कर मारी? अब मुझे खुद नहीं पता ऐसा हो कैसे गया। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उपेंद्र सर जी निकले, परसोत्तम जी निकले, इन लोगों ने फोन किया और हम लोगों को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। तो एक दूसरा भार के हम पहले से तो समस्याओं से जूझ रहे थे, जो कि किसी कंपनी में काम करके लायबिलिटी लेकर के हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। अब दूसरा पहाड़ हमारे ऊपर ये टूट चुका था कि अब हमारे ऊपर पता कितना पैसा लग गया, क्योंकि मेरे बच्चे का पैर टूट गया था। पैर टूट गया, माथा कट गया शीशे से और उसकी नाक भी कट गई, होठ भी कट गया। मुझे लगा था करीब 3-4 लाख रुपए करीब रान फिगर खर्चा होगा, जो कि मेरे पास न है नहीं। मेरी माँ मेरे पास आई, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा और मुझे पता था कि मेरे हिस्से का जो कुछ होगा शायद बिकने वाला होगा। इस उम्मीद से मेरे माँ मेरे पास आती है और मैं रोने लगता हूँ कि माँ जो हुआ है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और आगे पता नहीं क्या होगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। माँ ने मुझे साहस दिया। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी कमेटी से भी
फोन से आने लगे और हमारी उम्मीद फिर दोबारा से तरोताजा होने लगी। और हमारे रंजीत सर जी ने भी हमें फोन किया, कोऑपरेट किया, लाखन जी ने किया, अपने जी ने किया, और ये उन्होंने हमें बताया कि आपके साथ में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आपके साथ में 12,000 लोग हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल अपना दबाव जितना हो जैसा हो उस तरीके से करा लीजिए और अपने आप को स्वस्थ कर लीजिए। सर समय बहुत कम है और ज्यादा बातें हम ना करते हुए, वैसे मेरा स्टॉप नहीं खत्म होता है और मेरा बच्चा स्वस्थ है, उपेंद्र सर जी हमारे स्वस्थ है, जो भी लोग हमारे स्वस्थ थे वो स्वस्थ है, गाड़ी बिल्कुल ध्वस्त है, गाड़ी ध्वस्त हो चुकी है और हम बिल्कुल अब यहाँ आकर के मस्त हैं। और आप लोगों के प्यार से बहुत बड़ी खुशी हुई और मेरे को बहुत वहां पर दर्द रहता था, अगर मैं सर यहाँ नहीं आता तो आपके प्यार से इतना जल्दी ठीक नहीं हो पाता और मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। और आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे सर का आशीर्वाद हमें मिल गया, इस वजह से अब हमें कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं और हम अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जिएंगे और बहुत खुशी खुशी प्लानिंग को आगे तक ले जाने का हम इच्छा रखते हैं और साहस बहुत बड़ा जुट चुका है और हम इस कारवां में निकल चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोग्राम काफ़ी लंबा है और गुप्ता सर के लिए गोल्ड कॉइन, शॉल और बुके है, हम लोगों के इस छोटे से रेंज को सर स्वीकार करें। इस सामान को देने के लिए मैं कोर कमेटी को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे। स्वप्ना मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगा, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगा। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिए सर। मेरे पास 2 मिनट का वक्त चाहता हूँ, 2 मिनट का वक्त रंजीत गुप्ता सर जो कि डेवलपर कमेटी से हैं, ये कोर कमेटी
कमेटी और फंड रेजर कमेटी की कोर कमेटी की तरफ से इनको भी एक मैकबुक उपहार स्वरूप दिया जा रहा है, क्योंकि ये तकनीकी रूप से और अच्छी सहायता हम लोगों को उपलब्ध कराएगा। ये गोल्ड कॉइन है सर। वो दिखाया था, वो प्रेजेंट था, वो दिखाया था, वो प्रेजेंट है, ये भविष्य सारे फंड राइजर कमेटी के लोग तैयार हो जाए। देवेंद्र सर ये कहना चाह रहे हैं कि ये गोल्ड कॉइन फ्यूचर में आप ही को मिलने वाला है, जो आज सिल्वर कॉइन मिला है ये गोल्ड कॉइन में बदल जाएगा। इसका एक और तात्पर्य था, पहले वाला सिल्वर था 1000 रुपये का, आज भाव कितना है रामा का? अरे गोल्ड है तो अगले 3 साल में यही रेट होगा। फिर तक इस बात का हम कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए। अगर एक कहानी है शायद आपको भी कहीं इंस्पायरिंग लग जाए। ये कुछ गिफ्ट है हमारे इन नन्हे मुन्ने फ्यूचर प्लेनेट के डेवलपर्स के लिए। प्लीज कॉपरेट, मैडम को भी गिफ्ट दे दिया जाए। मैम को भी इतना त्याग करने के लिए ये उपहार कोर कमेटी और फंड कमेटी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही त्याग किया। हमने देखा है कि देवेंद्र सर एक महीने पूरी रात 24 घंटे गाड़ी चलाते थे और घर नहीं जाते थे, तो बड़ा ही उनका बहुत त्याग रहा। तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपको इस सम्मान से सम्मानित करके खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। नमस्कार। क्या मेरी आवाज कितने जा रही है? नमस्कार।